वेलकम टू स्टडी वॉच। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब क्या है यहाँ पर? ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी का खेल या फिर ईमानदारी। इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसका मतलब होगा ईमानदारी। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीशक्ल के ये चैप्टर 7 की स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। Has your best friend ever done something you thought was wrong? Has your best friend ever done? क्या कभी आपके सबसे अच्छे दोस्त ने done something, कुछ ऐसा किया है you thought was wrong, जो आपको लगता था कि गलत है? What did you do then? तब आपने क्या किया? What did you do then का मतलब क्या है? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? और या डिड यू टेल योर फ्रेंड, या फिर आपने अपने दोस्त को बताया व्हाट यू थॉट, जो आप सोचते थे। कभी क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे आप नाखुश थे, जिसे आपको लगा, जो काम आपको लगा कि वो काम गलत है, फिर आपने क्या किया? क्या आप अपने दोस्त के पास गए और उसे बताया कि तुमने कुछ गलत किया है, या फिर आप चुप रहे? ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए, अबाउट टू फ्रेंड्स, जो दो दोस्तों के बारे में है, हु हैड टू डिसाइड, जिन्हें फैसला करना था, व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी क्या था, जो ज़रूरी था उसका उन्हें फैसला करना था। ये दो दोस्तों की कहानी है। क्या ज़रूरी था? फ्रेंडशिप ज़रूरी थी, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, या दुश्मनी, दोस्ती ज़रूरी थी और दुश्मनी ज़रूरी थी, या और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर उस चीज़ की समझ कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि क्या कभी आपके दोस्त ने कुछ ऐसा काम किया है जो आपको लगा कि गलत है। अगर आपके दोस्त ने कुछ गलत किया तब आपने क्या किया? क्या आप अपने दोस्त के पास गए और उसे बताया कि तुमने गलती की है? ये जो कहानी है ये दो दोस्तों के बारे में है, जिसमें उन्हें फैसला लेना होता है कि ज़रूरी क्या है, दोस्ती या दुश्मनी बड़ी है, या वो ज़रूरी है, या फिर जो चीज़ सही है गलत है वो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में। पार्ट 1, ये क्या है? पार्ट 1 है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी क्या थे? वो वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village, the other looked after his family. So strong, इतना मजबूत, was their bond of friendship, उनकी दोस्ती की जो रिश्ता था, यहाँ पर बॉन्ड का मतलब क्या है? हम कहेंगे रिश्ता। ठीक है, जो उनकी दोस्ती का रिश्ता था वो इतना मजबूत था कि so strong was, इतना मजबूत था कि that कि when either of them, जब उन दोनों में से कोई एक, either of them का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक went away from the village, जब गांव से बाहर चला जाता, गांव से चला जाता, the other looked after his family, दूसरा वाला उसके घर की देखभाल करता था। ठीक है, कोई भी, चाहे अगर जो अलगू चला जाता था तो जुम्मन देखता था उसके घर को, अगर जुम्मन चला जाता था तो अलगू उसके घर की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की गांव में बड़ी ही इज्जत थी। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, दोनों की बड़ी इज्जत की जाती थी। इन द विलेज, गांव में दोनों की बड़ी इज्जत भी थी। चलिए आगे देखते हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। ओल्ड आंट का मतलब क्या है? बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ संपत्ति थी। दिस इसे शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। दिस इसे, इस प्रॉपर्टी को, शी ट्रांसफर टू हिम, उन्होंने, उनकी जो आंट थी बूढ़ी, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया हिम, किसे? जुम्मन को। ये हिम किसके लिए है? जुम्मन के लिए। जुम्मन को ट्रांसफर कर दिया ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, इस बात पर कि, इस समझ पर, इस कंडीशन पर कि शी वुड स्टे विथ हिम, कि वो उसके साथ रहेंगी, एंड और ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उनकी देखभाल करेगा, यानी जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। इस बात पर उन्होंने वो प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर दी जुम्मन को। ठीक है, द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। जो अरेंजमेंट था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो बात थी, वो वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक बहुत अच्छी चली। वर्क वेल का मतलब क्या है? अच्छी चली। ये बात, उसकी देख रेख होती रही, जुम्मन अपनी चाची की देखभाल करता रहा सही से। देन फिर द सिचुएशन चेंज, फिर परिस्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार, हिज फैमिली का मतलब उसका परिवार, वर टायर्ड, थक चुके थे। ठीक है, ऑफ ओल्ड रिलेटिव्स, अपने बूढ़े रिलेटिव से, रिश्तेदार से वो थक गए थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी उतना ही उदासीन हो गया अपनी चाची से जितना कि उसकी
पत्नी, ठीक है। एज इंडिफरेंट, क्या इंडिफरेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका बिकेम इंडिफरेंट की मीनिंग भी दी हुई है, लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डू नॉट केयर फॉर, ठीक है, जिससे बिल्कुल उसका रुचि खत्म हो जाए और उस पर वो कोई ध्यान ना दे, तो वो भी बिल्कुल इंडिफरेंट हो गया, उतना ही जितना कि उसकी बीवी थी, उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day, और यहाँ तक कि who grudged, जो हमेशा शिकायत करती थी, ठीक है। यहाँ पर grudge का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है gave unwillingly, ठीक है, felt angry, unhappy about giving, ठीक है, वो देने से भी आनाकानी करती थी, यहाँ तक कि जो थोड़ा सा खाना, लिटिल फूड का मतलब क्या है, थोड़ा सा खाना, दैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, हर रोज़ जो थोड़ा सा खाना वो बूढ़ी औरत चाहती थी, उसे भी देने में उसकी पत्नी नखरे करती थी और वो उसे देना नहीं चाहती थी, इस पर भी वो गुस्सा करती थी। शी swallowed these insults along with her food, शी swallowed, वो निगल जाती थी, swallow का मतलब यहाँ पर क्या है, swallow को निगल जाती थी, these insults, इन सारी अपमानों को, along with her food, अपने खाने के साथ वो उसे निगल जाती थी, उसे भी वो हजम कर जाती थी, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक उसने, जो उसके साथ इंसल्ट होती थी, जब वो खाना मांगती थी, उसे खाना समय पर नहीं मिलता था और उसे डांट फटकार मिलती थी, तो इन सारी इंसल्ट्स को वो अपने खाने के साथ वो बूढ़ी औरत उसे बर्दाश्त करती गई। बट लेकिन पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी सीमा होती है, ठीक है। पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स का मतलब क्या है, धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए swallowed का मीनिंग क्या दिया, दीज इंसल्ट्स, swallowed these insults का मतलब टॉलरेटेड देम, उसे बर्दाश्त किया, ठीक है। वन डे, एक दिन, शी स्पोक टू जुम्मन, वो जुम्मन से बोली, स्पोक का मतलब क्या है, बोली, ठीक है। माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है, इट इज़ नाउ ऑब्वियस का मतलब क्या है, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, नाउ का मतलब अब ये स्पष्ट हो गया है कि आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, मेरी तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। काइंडली, कृपया करके, काइंडली का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लीज़, कृपया करके, गिव मी अ मंथली अलायंस, मुझे तुम महीने का भत्ता दो, अलायंस का मतलब यहाँ पर क्या है, भत्ता या फिर खर्चा, तुम मुझे महीने का खर्चा दो, सो दैट, ताकि आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी अलग किचन स्थापित कर सकूं, मैं अपनी एक अलग किचन बना लूँ, ठीक है। यहाँ पर वो कहती हैं आंटी जुम्मन से कि बात ये बिल्कुल साफ हो गई है, अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, यानी मेरी तुम्हारे घर में ज़रूरत नहीं है, और कृपया करके तुम मुझे महीने का खर्चा दो ताकि मैं बिल्कुल अपनी अलग किचन कर लूँ, ठीक। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है, बेस्ट का मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है, मेरी पत्नी जानती है अच्छे तरीके से, क्या जानती है, हाउ टू रन द हाउस, कि घर कैसे चलता है, कैसे घर चलाते हैं या कैसे घर चलता है, ये मेरी पत्नी अच्छे से जानती है। बी पेशेंट, धैर्य रखिए, बी पेशेंट का मतलब धैर्य रखिए आप, सेड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने बेशर्मी से कहा, सेड का मतलब कहा, ठीक है, शेमलेसली का मतलब क्या है, बेशर्मी से, जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि मेरी पत्नी घर चलाना अच्छे से जानती है, आप धैर्य रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात से उसकी चाची को बहुत गुस्सा आया, यानी इस बात ने उसकी चाची को बहुत गुस्सा दिला दिया, ये व्यवहार जो अभी जुम्मन ने दिखाया अपनी चाची को, इससे उसे बहुत गुस्सा आया। एंड और शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, यानी उन्होंने, उसकी आंट ने, जुम्मन की आंट ने फैसला किया, क्या फैसला किया, टू टेक हर केस, अपने मामले को कहाँ ले जाने के लिए, टू द विलेज पंचायत, गांव के पंचायत में ले जाने का ये मामला उनकी आंटी ने फैसला किया। तो हम देखते हैं कि वो जब ये बात कहती है कि तुम मुझे मंथली अलायंस दो, बूढ़ी औरत कहती है, तो जुम्मन कहता है कि मेरी पत्नी घर अच्छे से चलाना जानती है, ठीक है, आप धैर्य रखिए। इस बात से उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आता है और वो इस मामले को विलेज पंचायत में ले जाने का वो फैसला करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग, वो बूढ़ी औरत देखी जाती थी बातें करते हुए गांव वालों से, ठीक है, वॉज सीन टॉकिंग का मतलब देखी जाती थी बात करते हुए, टू द विलेजर्स गांव वालों से, एक्सप्लेनिंग हर केस, वो अपने केस के बारे में बताती है, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और वो उनका सपोर्ट चाहती थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ उससे सहानुभूति व्यक्त करते। सिंपैथाइज्ड का मतलब क्या है, सहानुभूति व्यक्त करना, तो सिंपैथाइज्ड का मतलब सहानुभूति उससे व्यक्त करते थे। अदर्स लाव्ड
एट हर, कुछ उस पर, दूसरे उस पर हंसते थे, अदर्स लाफ्ड का मतलब दूसरे हंसते थे, एंड फ्यू अदर्स, और उनमें से बचे जो कुछ दूसरे थे, एडवाइज हर टू, वो उसे सलाह देते थे, एडवाइज का मतलब क्या है, सलाह देना, वो उसे सलाह देते थे, क्या सलाह देते थे, मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, वो समझौता कर ले, मेक इट अप का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेक इट अप का मतलब दिया हुआ है, स्टॉप क्वारलिंग, झगड़ा बंद कर दे, कम टू एन एग्रीमेंट, और वो एक समझौते पर आ जाए, कि वो समझौता कर ले अपने नेफ्यू से, अपने भतीजे से और उसकी पत्नी से वो समझौता कर ले, कुछ उसे ऐसी भी सलाह देते थे। हमने देखा कि कई सालों तक वो गांव वालों से मिलती रहती थी, बात करती रहती थी, अपनी बात बताती थी, तो कुछ उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ उसे सहानुभूति व्यक्त करते थे और कुछ उसे ऐसी राय देते थे कि वो अपने नेफ्यू से सेटलमेंट कर ले, मामले को निपटा दे। फिर देखिए आगे क्या होता है, एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या है, अंत में, शी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास आई, एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बोली, स्पोक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बोली, यू नो चाची, चाची आप जानती हैं, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू सेड, अलगू ने कहा, चाची आपको तो पता है कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम, लेकिन क्या बेटा ये ठीक है चुप रहना, नॉट टू से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, उसे ना कहना जो तुम समझते हो जो उचित और न्यायोचित है, उस पर कुछ ना बोलना, उसके बारे में कुछ ना कहना, क्या ये ठीक है बेटा, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने विनती की, प्लीडेड का मतलब क्या है, प्लीड का मतलब होता है विनती करना, विनम्रता पूर्वक आग्रह करना, बोलना, तो वो कहती है क्या अलगू ये बात ठीक है, जो तुम्हें लगता है सही है उस पर चुप रहना, क्या ये ठीक है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ, कम टू द पंचायत का मतलब पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलो, शी सेड, उसने कहा, यानी उस बूढ़ी औरत ने कहा अब पंचायत में आओ अलगू और वहां आकर के सच बोलो, अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया, रिप्लाई का मतलब क्या है, आंसर, जवाब नहीं दिया, बट लेकिन हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, रिंगिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, बजते रहे और या फिर गूंजते रहे, जिसे हम कह सकते हैं इकोइंग, तो उसके जो शब्द थे उस बूढ़ी औरत के, वो अलगू के कानों में गूंजते रहे कि तुम जो सच है उसे कहना सही है या फिर अपनी दोस्ती बचाना, ये तुम फैसला कर लो। तो इस तरह से वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं, तो यही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। तो इस तरह से इस पार्ट की वीडियो खत्म होती है, अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को पढ़ाना और बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।